वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बोम्मनहल्ली बेंगलुरु में सदा इत्तेहाद बेंगलुरु के ज़ेर एहतिमाम अज़ीमुश्शान इजलास बउनवान अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 1984 सिख मुखालिफ फसादात साबिक कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, भगवा मुलजिमीन के वकला की अदमी मौजूदगी से नाराज जज ने सरकारी गवाह को फारिग कर दिया। बड़ा फैसला, वजीर आला बनते ही कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। राजस्थान अशोक गहलोत वजीर आला, सचिन पायलट ने नायब वजीर आला का लिया हलफ। तकरीब में वसुंधरा राजे भी शरीक। योगी के वजीर अपनी हुकूमत के खिलाफ 24 दिसंबर से करेंगे भूख हड़ताल। नोटबंदी व जीएसटी के बाद छोटे व मुतवस्सित तनातों में मुलाजिमतें तेजी से कम हुई। 3 तलाक बिल लोकसभा में पेश। बिल में 3 तलाक देने पर 3 साल की सजा का इल्तिजाम। हर हिंदू 5 बच्चे पैदा करे, बाबरी मस्जिद वाले मुल्क से निकल जाए। धर्मसभा में वीएचपी के साधु सनतों के खिताबात। पुलवामा इनकाउंटर पर इमरान खान की हिंदुस्तान को धमकी, अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाएंगे मामला। सऊदी अरब ने अमरीकी सीनेट के खाशिकजी कत्ल के इल्जामात को किया मुस्तरद। जापान में रेस्तोरां के अंदर जबरदस्त धमाका, 40 अफराद जख्मी। सूडान के सदर का शाम का गैर एलानिया दौरा। जर्द सदरियों का एहतिजाज तुर्की पहुंच गया। महंगाई के खिलाफ एहतिजाज एर्दोगान के लिए एक चैलेंज। वजीर आजम इमरान खान की तुर्क सदर एर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत। तुर्की भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 23 दहशतगर्द हलाक। बेल्जियम मुहाजिर मुखालिफ मुजाहिरे और तशद्दुद, 19 मुजाहिरीन जेर हिरासत में। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के प्राइम टाइम वीडियो शाये हो चुकी है। इसमें अहम तरीन फेक न्यूज़ जो मलून तारिक फतेह ने शाये किया है, फेक न्यूज़ अपने ट्विटर पेज और फेसबुक पेज में, उसके सिलसिले में एक ऑपरेशन किया गया है, उसको ज़रूर देखें। और कल इंशाअल्लाह चाइना मुस्लिम पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कल 11 या 12 बजे के बीच में वो सीधी बात, जो वीकली सीधी बात अहम तरीन हमारा जो प्रोग्राम होता है, उसको भी शाये कर दिया जाएगा, उसको भी ज़रूर देखें। आइए तफसीलात पर चलते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। शहर बेंगलुरु के बोम्मनहल्ली में कल बाद नमाज असर मुअर्रिखा 16 दिसंबर को सदा इत्तेहाद कर्नाटक के ज़ेर एहतिमाम और अंजुमनुल अंसार और मस्जिद बिलाल चैरिटेबल ट्रस्ट मंगमपाल्य के ज़ेर इंतज़ाम एक अज़ीमुश्शान इजलास बउनवान अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुहतमिम दारुल उलूम वक्फ देवबंद के हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब आज़मी और मशहूर मारूफ स्कॉलर साबिक मेंबर पार्लियामेंट जनाब उबैदुल्लाह खान आज़मी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की थी। और ये इजलास शम्सुल उलमा से शाह हसन मोहम्मद शम्सुल हक अल हसनी वल हुसैनी के ज़ेर सदारत मुनाकिद किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब ने इत्तेहाद पर रोशनी डाली और हुस्न अखलाक को अपनाते हुए नमाज की अदायगी के साथ साथ इबादत का मकसद रहनुमाई रज़ा इलाही को हासिल करना बताया। अहादीस और कुरान की आयतों की रोशनी में बताया कि मरने से पहले मरने की तैयारी करना ही हर मुसलमान की फिक्र होनी चाहिए। इनसे पहले साबिक मेंबर पार्लियामेंट जनाब उबैदुल्लाह खान आज़मी इत्तेहाद की जरूरत क्यों, इस पर रोशनी डालते हुए पुरमग़ज़ खिताब किया। शाबानों के समेत 3 तलाक और बाबरी मस्जिद मामला मुसलमानों के तमाम मसालिक और मशरब के पैरोकारों की इत्तेहाद की बात करते हुए उन्होंने कहा, किसी के मसलक को ना छेड़ा जाए और ना अपने मसलक को ना छोड़ा जाए, इस पर कायम रहते हुए इत्तेहाद को कायम करें। जहां तमाम मसालिक के लोगों की किसी मसले में इख्तिलाफात ही नहीं, तो वहां इत्तेहाद क्या माना रखता है। असल इत्तेहाद तो उस वक्त नजर आता है इख्तिलाफात होने के बावजूद तमाम मसालिक और मशरब के लोग एक नुक्ते पर जमा हो जाए। मौसूफ ने अपने लंबे खिताब में मुल्क के हालात पर नजर डालते हुए कहा कि किस तरह दुश्मनान इस्लाम मीडिया में आखिर हमारी मसले के इख्तिलाफात को बढ़ावा देकर अपना फायदा उठाना चाहता है, मगर इसके बावजूद मुसलमान होश के नाखून नहीं ले रहे। इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के एक मीडिया के बयान के हवाले से कहा कि हमें दुश्मन लड़ाना चाहता है और सब कुछ देख कर भी हम लोग आपस में दस्तो गिरेबां हैं। इत्तेहाद की दावत देते हुए उन्होंने कहा कि अपने अपने इख्तिलाफात अपने घर और मसाजिद तक महदूद रखें, जब अवामी प्लेटफॉर्म पर आए तो इख्तिलाफात को ना छेड़ा जाए।
इससे पहले दिल्ली से तशरीफ फरमा जनाब अस्करी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इत्तेहाद पर बयान दिया और कुरान और हदीस की रोशनी में हाजरीन को बेहतरीन अंदाज में समझाते हुए कहा कि हर मसले का हल कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, क्यों कर हम बिखर रहे हैं। उन्होंने आलम भर में मुसलमान और शिया के माबेन दूरियां पैदा करने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए कहा कि कुछ ताकतें सुन्नी ममालिक के पीछे हैं तो कुछ ताकतें शीई दुनिया के पीछे पड़ी हुई हैं, ताकि और ऐसे कुछ मीडिया को पाल रखा है जो सुन्नियों के खिलाफ बकवास करते हैं, शियों के खिलाफ बकवास करते हैं। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि दुश्मन के साजिश को समझें और इत्तेहाद को फरोग दें। मरूज रहे के कारी मसूद साहब की तिलावत से इस इजलास का आगाज हुआ था और कारी शहबाज ने नात पेश की। इस मौके पर मुफ्ती असलम रशादी, मोहतम गैसुल हुदा, मदरसा गैसुल हुदा और मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहबान भी अपने पुरमग़ज़ खिताबात से सामईन को झंझोड़ा। निज़ामत के फ़राइज़ मुफ्ती अब्दुर्रहमान और मुफ्ती इमरान साहबान ने बखूबी अंजाम दिए और इजलास को आखिर तक बहुस्न खूबी ले गए। मजलिस के सदर मौलाना शमसुल हक शाह कादरी अल हसनी वल हुसैनी साहब के दुआया कलिमात पर यह इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख मुखालिफ फसादात के मुलजिम कांग्रेस रहनुमा और साबिक एमपी सज्जन कुमार को मुजरिम ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख मुखालिफ फसादात मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस रहनुमा सज्जन कुमार को मुजरिम पाया। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल के बेंच ने सोमवार को सज्जन कुमार को फसादात फैलाने और साजिश रचने का मुजरिम करार दिया है और उसके लिए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने 74 साल सज्जन कुमार को 1984 में सिख मुखालिफ फसादात के दौरान दिल्ली के राजनगर इलाके में एक फैमिली के 5 लोगों का कत्ल करने के लिए मुजरिम ठहराया है। सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ मुतासिरीन और सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अदालत ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने के लिए कहा है और शहर से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। एनडीटीवी के खबर के मुताबिक अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ लड़ने वाली जगदीश कौर की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा, मुतासिरीन को एहसास दिलाना जरूरी है कि कितना भी चैलेंज आए लेकिन सच की जीत होगी। गौरतलब है कि 1984 में वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी का उनके सिख बॉडीगार्ड के जरिए कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद सिख कम्युनिटी के खिलाफ फसादात हुए और कम से कम 3000 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। कई गवाहों और बचे हुए लोगों ने कांग्रेस और रहनुमाओं को सिखों को निशाना बनाने वाली भीड़ की क़यादत करते देखा था। सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के पहले रहनुमा हैं जिसको इस मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अदालत ने कहा, मुजरिमों ने सियासी तहफ़्फ़ुज़ का फायदा उठाया। पुलिस की नाकामयाबी थी क्योंकि पुलिस मुतासिरीन की शिकायतों को दर्ज करने में नाकाम रही। पुलिस मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही थी। निचले अदालत के जरिए एक साबिक कांग्रेस काउंसलर बलवान खोकर, रिटायर्ड नेवी अफसर कप्तान भागमल और 3 दूसरे को राजनगर मामले में मुजरिम ठहराया गया था, लेकिन अदालत ने सज्जन कुमार को इस वक्त बरी कर दिया था। इस वक्त मुजरिम ठहराने गए मुजरिमों ने सजा के फैसले को चैलेंज किया था। अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में आज भगवा मुलजिमीन को उस वक्त शदीद हजीमत उठानी पड़ी जब खुसूसी एनआईए जज ने दिफाई वकला की गैर मौजूदगी की वजह से सरकारी गवाह की गवाही नामुकम्मल होने के बावजूद उसे फारिग कर दिया और अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि मुतअद्दिद मरतबा तनबीह करने के बावजूद दिफाई वकला अदालत से गैर हाजिर हैं और बजाय अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने के अदालत से वक्त तलब कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्मनामों की खिलाफ वर्जी है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक आज मालेगांव के अली अकबर अस्पताल की सुबुकदोश मेडिकल ऑफिसर सईद अंसारी की गवाही अमल में आई, जिसके दौरान उन्होंने सरकारी वकील अविनाश रिसाल की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए खुसूसी जज विनोद पडालकर को बताया कि बम धमाकों की वजह से जख्मी होने वाले 9 अफराद का उन्होंने इलाज किया था और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी मुरतब की थी। सरकारी गवाहों ने अदालत जख्मियों को होने वाले जख्मों के बारे में तफसील से बताया, जिसे अदालत ने अपने रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिया। अब खबर मध्य प्रदेश से। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का वजीर आला बनते ही अपना इंतखाबी वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने वजीर आला की कुर्सी पर बैठते ही किसानों के कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत किए। इसके तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। बता दें कि असेंबली इंतखाबात की तशहीर के दौरान कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ कर देने का वादा किया था। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा था कि हुकूमत बनने के 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कमलनाथ ने भी कहा था कि हुकूमत बनते ही सबसे पहला कदम कर्ज माफी के लिए उठाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने आज ही मध्य प्रदेश की वजीर आला के तौर पर हल्फ लिया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान स्टेज पर साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे।
साथ ही साथ स्टेज पर सभी मजाहिब के रहनुमा भी मौजूद थे, जिन्होंने हल्फ बर्दारी से पहले दुआ का भी एहतिमाम किया। स्टेज पर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस के कई बड़े लीडर भी मौजूद थे। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के 22वें वजीर आला के तौर पर अशोक गहलोत ने हलफ ले लिया है। गवर्नर कल्याण सिंह ने उन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इसी के साथ वो रियासत की तीसरी बार वजीर आला बन गए हैं। इनके साथ सचिन पायलट ने भी हलफ लिया है। उन्हें राजस्थान का नायब वजीर आला मुकर्रर किया गया है। सचिन इस दौरान अपने वालिद अंजहानी राजेश पायलट के अंदाज में सर में लाल पगड़ी बांधे हुए नजर आए। साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद हैं। तकरीब में कांग्रेस सदर राहुल गांधी के साथ मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवजोत सिंह सिद्धू, जतन प्रसाद समेत यूपीए के कई कदावर लीडरान मौजूद रहे। जयपुर के तारीखी अल्बर्ट हॉल में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद हुई थी। अब खबर उत्तर प्रदेश। योगी काबीना में वजीर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से महाज खोल दिया है। पीर के रोज वाराणसी पहुंचे राजभर ने मरकजी और उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ खुलकर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने पसमानदा तबके के 27% रिजर्वेशन में कैटेगरी के मुतालबे को लेकर 24 दिसंबर से मुल्कगीर सिलसिलावार भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान भी कर दिया। एनडीए में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ अपनी बात रखने के दौरान मीडिया से यह भी कहा कि मैं अपने मुतालबात रखता रहूंगा और बीजेपी के खिलाफ बोलता रहूंगा। अगर बीजेपी मुझे एनडीए से बाहर करना चाहती है तो कर दे। दिलचस्प बात यह है कि राजभर ने पीएम नरेंद्र मोदी के 29 सितंबर को गाजीपुर दौरे में शामिल न होने का भी ऐलान कर दिया है। वो 27% रिजर्वेशन को 3 हिस्सों में बंटवाने के लिए बीजेपी के खिलाफ महाज खोले हुए हैं और राजभर तबके को मुत्तहिद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। गुज़िश्ता 4.5 साल में ताजिरों, छोटे और मुतवस्सित कारोबारों यानी एमएसएमई की हालत खराब होती जा रही है और इस सेक्टर में मुलाजिमतें कम होती जा रही हैं। साथ ही उनका मुनाफा भी कम हो रहा है। यह हालत 2014 से शुरू हुई और नोटबंदी और जीएसटी के बाद इसमें तेजी आई। ये नतीजा एक सर्वे का है जिसे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी AIMO ने किया है। कई अखबारों में शाया खबर के मुताबिक AIMO ने मुल्क के 34,700 ताजिरों और छोटे व मुतवस्सित कारोबारियों से बात की। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद कई सेक्टर में कारोबारी और सनअतकार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। AIMO में 3 लाख से ज्यादा इंतहाई छोटे छोटे और मुतवस्सित सनअतें जुड़ी हुई हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि कारोबार के दर्जे में 43% मुलाजिमतों की कमी हुई है, जबकि माइक्रो यानी बेहद छोटे कारोबार में 32% मुलाजिमतें घट गई हैं। अब खबर नई दिल्ली से। 3 तलाक को गैर कानूनी और गैर जमानती जुर्म बनाने से मुतालिक मुस्लिम खवातीन शादी के हुकूक की हिफाजत बिल 2018 आज लोकसभा में पेश हो गया है। मुख्तलिफ मसलों पर ऐवान में जारी हंगामे के दरमियान कानून और इंसाफ के वजीर रविशंकर प्रसाद ने वक्फे सिफर से पहले बिल पेश करने की इजाजत तलब की। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहते हुए बिल की मुखालिफत की कि खवातीन का इस्तेहसाल रोकने जैसे बड़े मसलों के बजाय ये बिल एक मखसूस तबके के लोगों के लिए कानून बनाने के मकसद से लाया गया है। इस सायरा बानू मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है और क्योंकि ये मखसूस तबके के लिए लाया गया है इसलिए ये आईनी नुक्ते नजर से भी गलत है। इसके जवाब में प्रसाद ने दलील दी कि बिल मुस्लिम खवातीन के हुकूक की हिफाजत के लिए लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए 3 तलाक की रिवायत को गैर आईनी ठहराए जाने के बाद भी बिला खौफ इस पर अमल किया जा रहा था, इसलिए हुकूमत मुस्लिम खवातीन के हक में बिल लाई है। इसके बाद शोर शराबे के दरमियान ही ऐवान ने सऊदी वोटों से बिल पेश करने की मंजूरी दे दी। इस बिल में 3 तलाक देने पर 3 साल की सजा का इल्तिजाम है। इसके लिए हुकूमत पहले ही ऑर्डिनेंस ला चुकी है। 3 तलाक को गैर जमानती जुर्म के जुमरे में रखा गया है। हालांकि बीवी की रजामंदी पर जिला मजिस्ट्रेट मुलजिम शोहर को जमानत दे सकता है। इसके अलावा यह भी इल्तिजाम है कि शिकायत का हक मुतासिरा बीवी से खून का रिश्ता रखने वालों और शादी के बाद बने उसके रिश्तेदारों को ही होगा। अब खबर यूपी से। विश्व हिंदू परिषद VHP की जानिब से अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुतनाज़ा मकाम पर राम मंदिर की तामीर के लिए बनाई गई कमेटी के सरबराह हंसदेव आचार्य ने कहा है कि जो लोग अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं वो इस मुल्क से निकल जाएं। उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम लिए बगैर कहा कि हम यहाँ 2 आईन और 2 झंडों की इजाजत नहीं देंगे। हंसदेव आचार्य ने रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने रियासत में जंगजुओं की हिमायत वाली सरकार को नहीं बनने दिया। उनका इशारा PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के हालिया
ग्रैंड अलायंस की तरफ था। आचार्य ने कहा कि गवर्नर की जानिब से रियासत में जंगजुओं की हिमायत वाली सरकार को बनने से रोकना जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व की जीत है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत के अच्छे दिनों पर बात करते हुए कहा कि इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजों को मारा जा रहा है। हंसदेव आचार्य जम्मू के परेड ग्राउंड में इतवार को वीएचपी के जेर एहतिमाम मुनक्किद होने वाले धर्मसभा मजहबी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। धर्मसभा में सरकर्दा हिंदू साधुओं और सनतों के अलावा हिंदू मजहब के सैकड़ों पैरोकारों ने शिरकत की। बीजेपी रियासती सदर रविंद्र रैना ने धर्मसभा के हाशिए पर नामनिगारों को बताया कि हंसदेव आचार्य जी ने बताया कि अगले साल 31 जनवरी को राम मंदिर की तामीर का ऐलान होगा। जिस दिन आचार्य जी ऐलान करेंगे उसी दिन मंदिर की तामीर शुरू होगी। धर्मसभा में अपनी तकरीर के दौरान मेहमान खुसूसी हंसदेव आचार्य, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के सरपरस्त भी हैं, ने मुसलमानों की दरगाहों पर इश्तियाल अंगेज तबसरा किया। उनका कहना था कि लोग कहते हैं कि राम मंदिर की तामीर में देरी क्यों, ये विश्व हिंदू परिषद हमें बेवकूफ बना रही है। साधु संत बेकार हैं। अच्छा ये बताओ कि मंदिर बनाना है या कोई दरगाह बनानी है? दरगाह तो 4 ईंटें डालो, कुत्ता मरा पड़ा है, चादर डाल दो, दरगाह बन गई। हमें एक अजीमुशान मंदिर बनाना है, हमें कोई छोटी सी झोपड़ी नहीं बनानी। मंदिर एक तारीखी और मिसाली बनाना है। इसके लिए इतने पत्थर चाहिए कि एक दिन में इन पत्थरों की सजावट का काम मुकम्मल नहीं होगा। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर के पुलवामा में हुए इनकाउंटर में 7 शहरियों के मारे जाने की मजम्मत की है। इमरान खान ने इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा तक ले जाने की धमकी दी है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में एक तसादुम की जगह पर जमा हुई भीड़ के हमलों से बचने के लिए हफ्ते के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 7 शहरी मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के इनकाउंटर में 3 जंगजुओं के हलाक होने की भी खबर है और फौज का एक नौजवान की भी मौत वाक़ई हुई है। इमरान खान ने वाक़े की ट्विटर पर मजम्मत करते हुए कहा है कि मैं हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पुलवामा में बेकसूर कश्मीरी शहरियों के कत्ल की मजम्मत करता हूं। इस तनाज़े का हल तशद्दुद या कत्ल से नहीं बल्कि बातचीत से निकलेगा। उन्होंने कश्मीर मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की धमकी देते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जम्मू कश्मीर पर अपनी रायशुमारी की अहदबस्तगी को पूरा करे। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने अमेरिकी सीनेट के सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल मामले के सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान पर लगाए गए इल्जामात को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारिजा ने पीर को एक बयान जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब अमेरिकी सीनेट की इस सिलसिले में मंजूर करदा करारदाद को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट का मौक़िफ़ गैर मुरतब शुदा दावों और इल्जामात पर मबनी है और ये सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात में की जाने वाली जबरन मुदाखलत है। ये मुदाखलत इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी किरदार को कमतर बनाती है। अब खबर जापान से। जापान के साप्पोरो शहर में इतवार की रात एक रेस्तोरां में जबरदस्त धमाका और आग लग जाने की वजह से 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला होकाइडो पुलिस के पब्लिक रिलेशन अफसर रियोही काशिबारा ने दी है। धमाके का सबब अभी तक मालूम नहीं चल सका है। जापान के हंगामी खिदमात के शोबे की टीम धमाके की वजूहात की तहकीकात कर रही है। रेस्तोरां के नजदीक रहने वाले लोगों के मुताबिक धमाके के बाद किसी गैस का रिसाव हुआ और इलाके के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने मजीद धमाका होने का खदशे के पेश नजर पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। अब खबर शाम से। सूडान के सदर उमर अल बशीर इतवार की दोपहर गैर एलानिया दौरे पर अचानक दिमश्क पहुंच गए, जहां उन्होंने शामी सदर बशर अल असद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों सरबराहान के दरमियान शाम और खित्ते की सूरत हाल पर तबादुले ख्याल हुआ। उमर अल बशीर मार्च 2011 में शाम का तनाज़ा भड़कने के बाद दिमश्क का दौरा करने वाले पहले अरब सरबराह हैं। बशर अल असद उमर अल बशीर ने बातचीत के दौरान बावर कराया कि कई अरब ममालिक को दरपेश हालात और बहरानात इस अमर के मुतकाज़े हैं कि अरब दुनिया में ममालिक की सियादत के एहतराम और अंदरूनी मामलात में अदमी मुदाखलत पर मबनी मुश्तरका अमल को यकीनी बनाया जाए। अब खबर तुर्की से। तुर्की के जुनूब मशरिक शहर दयार बकर में पीर के रोज हजारों अफराद ने हालिया चंद माह के दौरान सामने आने वाली महंगाई के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा किया। कुर्द अक्सरियत वाले शहर दयार बकर के वस्ती इलाके में होने वाले इस एहतिजाज की कॉल खिदमत आमा से मुताल्लिक कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने दी थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे। बास बैनरों पर तहरीर था कि हम इक्तिसादी बहरान की कीमत अदा नहीं करेंगे, जबकि बास की जानिब से फ्रांस में जर्द सदरियों की तहरीक को सराहते हुए मुल्क में मजीद समाजी इंसाफ का मुतालबा किया गया। अब खबर पाकिस्तान से।
पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान की आज तुर्की के वजीर दाखिला सुलेमान सोयलू से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान वजीर दाखिला बराए ममलिकत शहरयार आफरीदी भी मौजूद थे। इमरान खान ने तुर्क वजीर दाखिला का वजीर-ए-आज़म ऑफिस में इस्तकबाल किया। तुर्क वजीर दाखिला ने वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबादी दी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादिले ख्याल किया गया। एक और खबर तुर्की से, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जिनमें से एक के दहशतगर्द तंजीम के नाम निहाद सरगना होने का ख्याल जाहिर किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक 10 से 17 दिसंबर के दरमियान दहशतगर्दों के खिलाफ 2404 बार कार्रवाई की गई। किए जाने वाले इन फौजी ऑपरेशन के दरमियान 11 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 11 ने खुद को हुक्काम के हवाले किया। हलाक किए जाने वाले दहशतगर्दों में दहशतगर्दों का एक सरगना भी बताया गया है। अब खबर बेल्जियम से। बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में कल इंतहाई दाएं बाजू के मुहाजिर मुखालिफिन की तरफ से किए गए मुजाहिरे में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं और 90 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मुजाहिरीन अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल हिजरत समझौते के मुखालिफ और इंतहाई दाएं बाजू के हामी फ्लामीन सोसाइटियों की अपील पर यूरोपीय यूनियन इदारों के महलों के मकाम सकन स्क्वायर पर जमा हुए थे। मुजाहिरीन ने एहतिजाज के दौरान अतराफ में सिटिंग ग्रेनेड फेंके, मशालें जलाई, गलियों के नाम की तख्तियां उखाड़ दी और कूड़ेदान उलट डाले। मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन कमीशन के दरवाजे, बाशीशों और झंडों के पोलों को भी तोड़ डाला है। बाज़ मुजाहिरीन ने जबरदस्ती यूरोपीय यूनियन कमीशन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की और मीडिया रिपोर्टरों पर हमला करने की भी खबर है। अब कुछ मुख्तसर सी खबरें तुर्की के कुछ अखबारात से हैं। रोजनामा खबर तुर्क दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर दिफा आकार के उन्वान से लिखता है कि उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग को जारी रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की में दहशतगर्दी अब अपनी आखिरी सांसों तक पहुंच चुकी है और अब आखिरी सांस भी किसी वक्त खत्म हो सकती है। रोजनामा यानी शफक लिखता है, उस अखबार के मुताबिक तुर्क मुसल्लह अफवाज ने इराक के शिमाल में गारा और हुकोरक में 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी रात को फिजाई कार्रवाई करते हुए गारों और पनागाहों में रूपोश दहशतगर्दों को निशाना बनाते हुए 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि बड़े पैमाने पर उनके ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। रोजनामा स्टार लिखता है, बोरो मुतारिफ फाउंडेशन की जानिब से सन 2017 और 2018 जनवरी से नवंबर तक के अरसे में सन 2017 के मुकाबले में सन 2018 बोदरम आने वाले सयाहों की तादाद में 61% इजाफा हुआ है। बोदरम आने वाले सयाहों का बितरतीब नंबर कुछ यूं है, पहले नंबर पर बरतानिया, फिर रूस, पोलैंड, जर्मनी, हॉलैंड और यूक्रेन है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपसे दरख्वास्त कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।